थिस्सलुनीयों की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 18 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत ही आसान वचन है, परंतु इस वचन के अनुसार करना उतना ही कठिन जाता है। कठिन इसलिए जाता है क्योंकि आज व्यक्ति बीमार है, दुख की अवस्था में है, संकट में है। कई लोग हॉस्पिटल में होते हैं, कई लोग इस अवस्था में होते हैं कि वे बोल भी नहीं पाते। कई लोगों के शरीर का कोई भाग, कोई अवयव काम नहीं करता है। वे भले ही प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, परंतु उनकी नींव पक्की न होने की वजह से वे परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है कि हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में, हर बात यानी कि चाहे हमारे जीवन में दुख की घड़ी हो, चाहे हमारे जीवन में सुख की घड़ी हो, चाहे हम मुसीबत में हैं, चाहे हम संकट से घिरे हुए हो, तो भी हर बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। क्योंकि आगे वचन ऐसा कहता है कि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि मनुष्य हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। परंतु हम क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में अच्छे दिन रहते हैं, जब हमारे जीवन में सुख के दिन रहते हैं, जब हमारे जीवन में खुशहाली रहती है, तभी हम मुंह खोलकर परमेश्वर को भला कहते हैं, तभी हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, तभी हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। परंतु जैसे ही हमारे जीवन में कुछ बुरा हो जाता है, संकट की घड़ी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, या एक सादा सा बुखार भी हमारे शरीर में आ जाता है, तब हम तुरंत परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में जूने करार में अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है। अय्यूब के विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि ये अय्यूब उस देश में बहुत ही अमीर व्यक्ति था, बहुत ही धनवान था, उसके पास सब कुछ था, बहुत सारे उसके पास जानवर थे, उसके बच्चे भी बहुत अच्छे से रहा करते थे, उसकी पत्नी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और वो उस समय में बिल्कुल ही परमेश्वर का भय मानकर खराई से, सिधाई से चलने वाला व्यक्ति था। और जब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा लेनी चाहिए, तब शैतान ने परमेश्वर से कहा कि मुझे इजाज़त दे इसके धन संपत्ति के ऊपर, इसके जायदाद के ऊपर, तब ये पलट कर तेरी निंदा करेगा, तब ये तेरे नाम की निंदा करेगा, क्योंकि तूने इसे इतना सब कुछ दिया हुआ है, इतना उसे आशीषित किया है, उसके घर परिवार को, उसके बच्चों को तूने इतना सब कुछ अच्छा दिया हुआ है, इसीलिए वो तेरे नाम की स्तुति करता है, इसीलिए वो तेरी बढ़ाई करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब परमेश्वर ने उसे इजाज़त दी अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए। और तब शैतान ने उसके जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी जायदाद थी, वो सारी की सारी संपत्ति का नाश कर दिया। यहाँ तक कि उसके बच्चे भाई के घर में इकट्ठा होकर के वे खाना पीना कर रहे होते हैं, उस समय पे घर की दीवार उन बच्चों पर आकर गिर जाती है और उसके बच्चे भी एक ही घड़ी में मर जाते हैं। एक ही दिन, एक ही पल में ये सारा का सारा जब अय्यूब के पास पहुंचता है, वो जब ये सारा समाचार, ये सारी बातें दुख की घड़ी वो सुनता है, तब वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया।
मैं तो अपनी माँ के पेट से खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। मेरा क्या था कि मैं परमेश्वर के ऊपर दोष लगाऊं? मेरा क्या था कि मैं परमेश्वर की निंदा करूं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस घड़ी में भी अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। और तब फिर परमेश्वर शैतान से कहता है कि ये जो पृथ्वी पर मेरा बेटा अय्यूब है, अब भी वो उसकी खराई में बना हुआ है, अब भी वो मेरा भय मानता है, अब भी वो सच्चाई से चल रहा है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। और तब परमेश्वर से वापस से शैतान अधिकार मांगता है कि अब तक तो मैंने उसकी संपत्ति के ऊपर, उसके जायदाद के ऊपर हमले किए, परंतु अब मुझे उसके शरीर के ऊपर अधिकार चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर शैतान को ये अधिकार मिलता है कि अय्यूब के शरीर को नुकसान पहुंचाए, उसके शरीर को हानि पहुंचाए। और तब ऐसा हो जाता है कि अय्यूब के पैर के तलवे से लेकर के सर के बाल तलक बड़े बड़े फोड़े आ जाते हैं। और इतनी भयानक पीड़ा में वो रहता है, इतने दर्द में वो रहता है कि उसे देख करके लोग कहने लगे कि सचमुच तूने बहुत ही बड़ा पाप किया है, तू बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, जिस वजह से ये नतीजा तुझ पर आ गया है, जिस वजह से तेरे शरीर के ऊपर इतने बड़े बड़े फोड़े आ गए हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि क्या अब तक तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है? क्या अब तक तो विश्वास में बना हुआ है? अब अपना मुंह खोल और परमेश्वर की नाम की निंदा कर, क्योंकि देख परमेश्वर ने तेरे साथ में कितना बुरा किया है, कितना सब कुछ तेरा नुकसान कर दिया। क्या अब भी तू परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है? तब अय्यूब ने उसकी पत्नी को उत्तर दिया, तू एक मूढ़ सी बातें करती है, तू पागलों सी बातें करती है। क्या जिस परमेश्वर के हाथों से हम सुख लेते हैं, क्या हमें दुख लेना नहीं चाहिए? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस घड़ी भी अय्यूब ने परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं की। उस घड़ी भी उसने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। उसके जीवन के द्वारा, उसके कामों के द्वारा, उसके बातों के द्वारा उसने ये पेश किया, उसने ये साबित किया कि वो सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु आज एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में क्या घटना घटती है? जब वे प्रभु के पास आते हैं और उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा होते रहता है, तब वे परमेश्वर को कहते हैं कि सचमुच यीशु बहुत बड़ा भगवान है, यीशु बहुत महान है, उसने मेरे जीवन में बहुत सब कुछ बदल दिया। परंतु जब शैतान उनकी परीक्षा लेता है और वे परीक्षा के दिनों में जब दुख भोगते हैं, तब वे कहते हैं कि आखिर यीशु के पास आकर के क्या फ़ायदा हो गया, आखिर हमें क्या मिल गया, इससे अच्छा तो हमारा पुराना जीवन था। और वे वापस से उनके पुराने जीवन में लौट जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारा का सारा दुख, बीमारी, समस्या लाने का काम परमेश्वर नहीं करता, बल्कि शैतान करता है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, ये बात शैतान को पसंद नहीं आती, क्योंकि शैतान परमेश्वर का और हमारा शत्रु है, वो हमारा विरोधी है। जब हम मुंह खोल करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, उस समय पर शैतान उस जगह पर खड़ा नहीं रह सकता और वो तब भाग जाता है। वो उसके कानों से ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि हम मनुष्य जात परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। इसीलिए वचन जैसा कहता है कि मसीह यीशु में परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देना, यही प्रभु की इच्छा है। यानी कि परमेश्वर की हमसे ये एक इच्छा है कि हम मनुष्य जात परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते रहे। हर बात में, हर बीमारी में, दुख के दिनों में, परेशानी के दिनों में हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। और इसके विपरीत शैतान की ये इच्छा है कि हम परमेश्वर की निंदा करें, क्योंकि वो हमारा और परमेश्वर का शत्रु है, दुश्मन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में क्या हो सकता है? जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, तब जो अंधकार की शक्ति उसके जीवन में काम करती है, उसके आसपास के परिसर में, आसपास के माहौल में काम करती है, वो अंधकार की शक्ति, अंधकार की ताकत नष्ट हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर के नाम की स्तुति में ही इतना सामर्थ्य है कि जिस जगह पर उसकी स्तुति होती है, जिस जगह पर उसकी प्रशंसा होती है, वहाँ शैतान खड़ा ही नहीं रह सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ सालों की ही बात है, लगभग 2 से 3 साल हो चुके होंगे। सिस्टर ने प्रवचन में धन्यवाद के विषय में ही प्रवचन में बताया हुआ था कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। और उस समय पर लोग प्रार्थना में जब भी मौजूद थे तो उनमें एक बहन थी, और उस बहन ने प्रार्थना के समय, गवाही के समय पर ऐसी गवाही दी कि जब सिस्टर का प्रवचन शुरू था, मैं प्रवचन सुन रही थी, और जब प्रार्थना ख़त्म होने के बाद गवाही का समय आ गया, तब उस समय पर मैंने मेरे घर से कुछ खाना लाया हुआ था, और वो खाना खाने के लिए मैंने टिफ़िन खोला, और उस बहन ने ऐसा बताया कि लगभग 8 से 9 साल पहले की ये बात है कि हमारे कुछ रिश्तेदारों के बीच में झगड़ा शुरू था, मारपीट शुरू थी, और उस समय पर सामने वाले व्यक्ति ने दूसरे एक व्यक्ति को मारने के लिए बहुत बड़ा डंडा हाथ में लिया, और उस डंडे को वो जो डंडा है वो भाई को न लगे, इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए बीच में पड़ी। और उस समय पे उस डंडे का जो भार था, जो भाई ने उसे मारने के लिए उठाया था, उसमें मैंने अपना हाथ बीच में डाल दिया, और उसका परिणाम ऐसा हो गया कि ये जो मेरी उंगली है, दाहिने हाथ की ये उंगली मेरी, ये पूरी उंगली ऐसी ही रहती थी, ये उंगली मेरी ऐसी ही रहती थी। और जिस वजह से मुझे खाना खाने के लिए या काम करने के लिए बहुत दिक्कत आती थी, उंगली में भी काफ़ी दर्द होता था, इस हाथ से मैं ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। इस बात को 8 से 9 साल बीत चुके। और जब मैंने खाना खाने के लिए अपना टिफ़िन खोला और मैंने सिस्टर का प्रवचन सुना हुआ था कि हर बात में धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना, और उस समय पे उस बहन ने उस खाने को लेकर के ऊपर उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और तब उसने देखा, जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया उस खाने के निवाले को अपने मुंह में डालने के लिए, तभी ये जो उसकी उंगली पूरी तरह से पीछे हो गई थी, वो उंगली पूरी तरह से सीधी हो गई थी, अच्छी हो गई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 8 से 9 सालों से जो उसकी ये उंगली पूरी पीछे हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी, वो उसकी उंगली एक पल में परमेश्वर ने अच्छा कर दिया, उसे पूरी तरह से चंगाई मिल गई। और ठीक उसके दूसरे ही सप्ताह में एक बहन ने ऐसी गवाही दी कि मैंने गए शुक्रवार के दिन यहाँ पे प्रवचन में सुना हुआ था कि प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना। और उस बहन की ऐसी समस्या थी कि लगभग 2 से 3 महीने से उसके कान से उसे बहुत ही कम सुनाई दे रहा था, उसके कान में कुछ तो भी पानी चला गया था, जिस वजह से उसे साफ साफ क्लियर सुनाई नहीं देता था। उसकी माँ बता रही थी कि इसे मैं यदि कोई काम करने के लिए बताऊँ तो उसे सुनाई नहीं देता था, और जब उसे सुनाई नहीं देता था तब वो बहन बहुत चिढ़ भी जाती थी, बहुत गुस्सा भी करती थी कि ये लोग पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे, और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, क्लियर समझ में नहीं आता है। और उस समय पर उसकी माँ बताती है कि मैं उसको एक काम करने बताती थी तो वो दूसरा ही कुछ काम करती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वो बहन घर पर खड़ी थी और अपने किचन में काम कर रही थी, उस समय पर ठंडी हवा चली और उस बहन ने मन में कहा, धन्यवाद प्रभु। ये धन्यवाद प्रभु कहते ही वो बता रही है कि उसके उस कान से कट करके ऐसी आवाज़ आई, और उसे उस समझ में आ गया, अंदर मालूम हो गया कि मेरा ये कान खुल रहा है। उस बहन ने मुंह खोल करके दोबारा कहा, धन्यवाद प्रभु। फिर से उसे दोबारा से उस कान में से कट करके आवाज़ आई,
और उसे मालूम पड़ रहा था कि मेरा ये कान खुलने लग रहा है। फिर तीसरी बार उसने कहा धन्यवाद प्रभु। और तब वो बहन बता रही है कि ऐसा 5 बार हो गया, मेरे कान से कट कट ऐसा 5 बार आवाज़ आया और उसी समय मेरे कान की परेशानी पूरी तरह से निकल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है परमेश्वर की ताकत, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना जरूर करें, प्रभु के पास जरूर मांगे, जरूर उसके पास विनती करें, परंतु उससे कई बढ़कर के जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, तब इससे पूरा स्वर्ग हिल जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे 2 घंटे की प्रार्थना होती है और इन 2 घंटे की प्रार्थना में हम यहाँ पर केवल 10 से 15 मिनट की प्रार्थना लेते हैं और पूरा समय यहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? शुरुआत का कार्यक्रम हम गाना लेते हैं, फिर स्तुति, आराधना, प्रवचन, और इन सारे कार्यक्रम में हम एक ही बात लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके दुखों को निकालना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, क्योंकि सचमुच उसे आपकी परवाह है और वो आपका स्वर्गीय बाप है, स्वर्ग का पिता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ये लोग सुनते हैं और उसमें अपना पूरा मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तब हम खुद देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य इस जगह पर मौजूद हो जाता है और लोगों को चंगाइयाँ मिलती है, लोगों को छुटकारा मिलता है, लोगों को अपनी बीमारियों से मुक्ति मिलती है, लोगों को उनके जीवन में परमेश्वर के प्यार का, उसके सामर्थ्य का अनुभव आता है। ये इसीलिए आता है क्योंकि इस जगह पर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और शैतान यहाँ से भाग जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए आप भी हर घड़ी, हर पल अपने मन में परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, परमेश्वर की बढ़ाई करना। शैतान आपको दिखाएगा कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तेरे शरीर में अभी ये बीमारी है, इतने सालों से तू प्रार्थना में जाता है, इतनी तू प्रार्थना करती है, तब भी तेरी बीमारी नहीं जा रही है, तब भी तुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान को उत्तर देना कि यदि मेरे शरीर की बीमारी नहीं गई तो भी मैं प्रभु के साथ ही लिपटा रहूँगा, यदि मेरे शरीर की बीमारी नहीं गई तो भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसी के पास जाऊंगा, तेरे पास में नहीं आऊँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे आप काम कर रहे होंगे, नौकरी करते होंगे, धंधा करते होंगे, औरतें हैं वे अपने घर में काम करती है, मेरे प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आप हर घड़ी परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा उठाना, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम मसीह यीशु में रहते हुए हर वक्त अपने स्वर्गीय पिता के नाम को ऊंचा उठाते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे, उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है, आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ।
स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।